22 जून की सुबह अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव ने नया मोड़ ले लिया। अमेरिका ने ईरान की 3 प्रमुख परमाणु साइट्स फोर्दो, नतांज और इस्फहान पर बंकर बस्टर बम गिराया। दावा किया गया कि यह हमला ईरान की परमाणु ताकत को खत्म करने के लिए था। लेकिन सवाल यह उठता है, क्या वास्तव में ईरान की ताकत मिट गई? और अब क्या होगा जवाब? बंकर बस्टर बम, 12 बम, 3 ठिकाने और निशाना ईरान की न्यूक्लियर ताकत। फोर्दो साइट्स को बनाया गया प्रमुख लक्ष्य, जिसे दुनिया का सबसे गहरा और सुरक्षित परमाणु केंद्र माना जाता है। पहाड़ों के भीतर स्थित यह ठिकाना दशकों से पश्चिमी खुफिया एजेंसियों की नजर में था, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ। सैटेलाइट इमेज और प्रारंभिक सैन्य आकलन के अनुसार बमबारी से सिर्फ बाहरी ढांचा ही नष्ट हुआ। फोर्दो का अंदरूनी यूरेनियम संवर्धन केंद्र अभी भी सलामत है, यानी अमेरिका का दावा टोटल ऑब्लिटरेशन जमीनी सच्चाई से मेल नहीं खाता। खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने आकर कैमरे पर यह कहा था कि उनकी सेना ने सब खत्म कर दिया। बमबारी के पहले ही ईरान ने संवेदनशील उपकरण और यूरेनियम किसी और जगह भेज दिए थे, ऐसा ईरान की तरफ से दावा किया गया। यानी हमले से पहले ही सारी तैयारी कर ली गई थी। ईरान ने इस हमले को अपनी संप्रभुता पर सीधा आघात बताया। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के स्थायी प्रतिनिधि आमिद सईद इरावानी ने इस हमले के खिलाफ 5 बड़े कारण गिनाए। संप्रभुता पर हमला, गाजा पर अमेरिकी चुप्पी, परमाणु वार्ता से पहले हमला, कासिम सुलेमानी की हत्या, यूरोपीय शांति प्रयासों को नाकाम करना। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. ईरान के तेवर तीखे हैं और अब जवाब तय है। ईरानी संसद ने एक और बड़ा कदम उठाते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का प्रस्ताव पारित कर दिया। ये वही रास्ता है जिससे दुनिया का 20% तेल गुजरता है। अगर ईरान ने इसे बंद कर दिया तो वैश्विक ऊर्जा संकट खड़ा हो सकता है। भारत समेत एशिया के तमाम देश इस रूट पर निर्भर है। भारत 50% से ज्यादा तेल और गैस इसी गलियारे से आयात करता है। ईरान के इस कदम से तेल की कीमतें बढ़ना तय है और व्यापारिक गतिविधियों पर गहरा असर पड़ सकता है। दुनिया की नजर अब 2 बातों पर टिकी है। पहला, ईरान कब और कैसे पलटवार करेगा। दूसरा, क्या यह टकराव वर्ल्ड वॉर 3 में बदल सकता है। हमले के बाद इसराइल के शहरों में अफरा तफरी मची है। करीब 10,000 इजरायली नागरिक घर छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की तरफ बढ़ गए। बंकरों को खोला गया, इमरजेंसी अलर्ट जारी है। रूस और चीन ने अमेरिका की कार्रवाई की निंदा की है। रूस ने तो चेरनोबिल जैसी त्रासदी की चेतावनी दे डाली। कहा गया कि अगर वो शहर न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाया गया तो परिणाम वैश्विक होंगे। उत्तर कोरिया ने भी अमेरिका पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि यह संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन है। अमेरिका ने भी ईरान की संप्रभुता के समर्थन में बयान जारी किया। अब निगाहें इस पर टिकी हैं कि ईरान अपनी सैन्य जवाबी कार्रवाई कब और कैसे करेगा। क्या यह हमला सीधे अमेरिका की जमीन पर होगा या फिर उसके खाड़ी मौजूद सैन्य अड्डों पर? क्या प्रॉक्सी ग्रुप्स इस जंग को आगे बढ़ाएंगे? ऐसे में अब अमेरिका का दावा, दूसरी तरफ जमीनी सच्चाई, फोर्डो का दिल अब भी धड़क रहा है और ईरान का बदला अभी भी बाकी है। अगला हमला कब और कहां होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन इतना तय है कि मिडिल ईस्ट अब शांत नहीं रहेगा। इजराइल और ईरान के बीच चल रहा युद्ध ऐसे मोड़ पर आ गया है कि अब दोनों ही देश एक दूसरे को खत्म करने पर अड़े हुए हैं। दोनों ही देश एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, लेकिन ईरान पर अमेरिकी हमलों ने इस जंग को और ज्यादा भड़का दिया है। इस हमले का बदला लेने के लिए ईरान ने इजराइल पर हमले तेज कर दिए हैं। ताबड़तोड़ मिसाइलें ईरान की तरफ से इजराइल पर दागी जा रही हैं। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामेनेई ने इजराइल को सजा देने की बात कही है। ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमले के बाद खामेनेई का बयान सामने आया है। हैरानी की बात तो यह है कि अपने इस बयान में उन्होंने अमेरिका का नाम नहीं लिया। ये बयान एक्स पर ईरानी नेता के आधिकारिक हैंडल पर जारी किया गया है। इसमें लिखा गया है कि तेल अवीव के खिलाफ हमले तेज किए जाएंगे। हालांकि 3 परमाणु ठिकानों पर बमबारी के बावजूद खामेनेई के बयान में अमेरिका का नाम न होना थोड़ा चौंकाने वाला है। खामेनेई ने अपने ट्वीट में लिखा है कि सजा जारी है। दुश्मन ने बेहद गंभीर गलती की है, एक बड़ा अपराध किया है, उसे सजा दी जानी चाहिए और हम सजा दे रहे हैं। खामेनेई ने अपने ट्वीट के साथ साथ एक नरकंकाल की फोटो भी शेयर की है, जिसमें चेहरा दिखाई दिया है और उस चेहरे के साथ आग निकलती हुई दिखाई दे रही है।
खमेनी का बयान अमेरिका द्वारा ईरान के 3 परमाणु ठिकानों फोर्डो, नातांज और इस्फहान पर ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के बाद आया है। आपको बता दें कि व्हाइट हाउस में बोलते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान पर हमला करने का निर्णय ईरान की परमाणु संवर्धन क्षमता को नष्ट करना। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. और आतंकवाद के नंबर 1 प्रायोजक द्वारा उत्पन्न परमाणु खतरे को रोकना था। ट्रंप ने अपने बयान में ईरान को मिडिल ईस्ट का गुंडा तक बता डाला था। उन्होंने कहा था कि ईरान को शांति बनानी होगी। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो भविष्य के हमले कहीं अधिक भयंकर और बहुत आसान होंगे। वहीं ईरान ने आरोप लगाया कि अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय कानून और यूएन चार्टर का उल्लंघन किया है। ईरान ने यूएनएससी की इमरजेंसी बैठक बुलाई और कहा कि वो इस हमले से बचाव के लिए अपने अधिकार सुरक्षित रखता है। जबकि इससे पहले 18 जून को ईरान के सर्वोच्च नेता सैयद अली खामेनी ने अपने भाषण में अमेरिका को सीधे चेतावनी दी थी कि अगर उसने इजराइल के पक्ष में जंग में प्रवेश किया तो उसका अंजाम बहुत भयानक होगा। खामेनी ने कहा, अगर अमेरिका इस युद्ध में कूदता है तो वह खुद को ऐसे संकट में पाएगा जैसा उसने पहले कभी नहीं देखा। हमारे धैर्य की सीमा है। अगर अमेरिका ईरान की जमीन को निशाना बनाता है तो हमारा जवाब सिर्फ इस्राइल तक सीमित नहीं रहेगा। हम युद्ध नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर कोई हमारे अस्तित्व को चुनौती देगा या खतरा पैदा करेगा तो हम उसका ऐसा जवाब देंगे जो इतिहास में लिखा जाएगा। अमेरिका इस पूरे संघर्ष को ईंधन दे रहा है। वह इस्राइल के जरिए इस्लामी देशों में तबाही फैलाना चाहता है। उसकी ऐसी सोच लगती है। हम न किसी से डरते हैं, न किसी के आगे झुकेंगे। हमारी मिसाइलें तैयार हैं और हमारी इच्छा शक्ति भी है। बता दें आपको, इजराइल और ईरान के बीच जारी युद्ध में अब अमेरिका भी कूद पड़ा है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के मकसद से इजराइल की ओर से शुरू किए गए हमलों को मजबूती प्रदान करते हुए अमेरिका ने रविवार तड़के 3 ईरानी परमाणु केंद्रों पर हमला किया था और दावा किया था कि उसने सब कुछ तबाह कर दिया। जबकि ईरान का कहना है कि वहां पर जिस तरीके से अमेरिका दावा कर रहा है उस तरीके की तबाही नहीं मची है।